Hello everyone. Yes, this is Sovin sir and welcoming you all in lecture number 9 for alcohol, phenol and ether. बच्चे मैं बात करने वाला हूँ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल हमारा चल रहा है। तो आज मैं केमिकल रिएक्शन ऑफ जो फिनॉल है वो पूरा का पूरा खत्म करने वाला हूँ। तो हमारा टारगेट होगा कि आज पूरा का पूरा लेक्चर जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल के ऊपर होने वाला है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल कराया था, आज उसे कंटिन्यू करूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने 3 केमिकल रिएक्शन बच्चे करा के दिए थे, जिसमें हेलोजेनेशन था, नाइट्रेशन था और सल्फोनेशन था। आज हम बात करने वाले हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की और उसके साथ में कुछ और छोटे छोटे रिएक्शंस आएंगे। चलो, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो, जो रिएक्शन का नाम है वो है रीमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे राइमर टाइमन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं रीड करता हूँ, रीमर टाइमन रिएक्शन। ये रिएक्शन है क्या, आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, आपको 2 चीजें मैं बताऊंगा। एक तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे और ये हो कैसे रहा है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो बच्चे एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, समझो इन केस, तो वो आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं। चलो, मैं बात करता हूँ रीमर टाइमन रिएक्शन की। सबसे पहले बच्चे ये रिएक्शन आपको दिखा दूं कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्या बनता है इसके अंदर, कौन सी चीजें हमें लेनी होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लेते हो फिनॉल और उस फिनॉल पे देख लो, ये रहा आपके पास फिनॉल। इस फिनॉल पे आपको दिया जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक्वेस सोल्यूशन ऑफ NaOH या KOH, जो भी आप ले लो। ठीक है, और कंपाउंड एक बनता है इंटरमीडिएट करके, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा, आपको मैं दिखा रहा हूं। कंपाउंड बच्चे कुछ इस तरह से बन जाता है। ये फिनॉल जो है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये एज इट इज होता है। लेकिन यहां पे आपको दिखाई देगा कि CHCl2, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्या है ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं, कोई टेंशन मत लेना आप। और फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, इनफैक्ट NaOH बेस वापस से यहाँ पे मिलाया होगा और इसको जैसे आप हीट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर में कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आता है। ये रिएक्शन है बच्चे, अभी तो मैं जो रिएक्शन है पहले वो दिखा दे रहा हूँ कि ये रिएक्शन ऐसा होता है। फिर आप कैसे ये सब हो रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, वो सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। एंड में बनता है CHO मतलब बेंजल डाइड। तो रीमर टाइमन रिएक्शन में जब आप फिनॉल लेते हो और उसके अंदर एक्वस NaOH और क्लोरोफॉर्म मिलाते हो तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें जब दोबारा हम NaOH मिलाते हैं, जनरली ये NaOH जो होता है एक्सेस अमाउंट में होता है, तो ये बार बार मिल सकता है। तो NaOH जब दोबारा मिलाते हैं तो एक बेंजल डिहाइड जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सी अटैच है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, फिनॉल के नॉर्मल किचन में आपने सीखा होगा इसको। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है सेलिसल्डिहाइड, ये कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। तो बच्चे अब आपको मैं क्या करने वाला हूं, अब आपको पहले मैं मैकेनिज्म बताता हूं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा। फिर एक बार जब आप मैकेनिज्म समझ जाएंगे तब मैं आपको बताऊं कि एज अ बोर्ड स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आप पूरा मैकेनिज्म तो नहीं दिखाएंगे। आपको अगर 2 से 3 मार्क का ये क्वेश्चन आ रहा तो आप तो इसका जो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है और इसके जो रिएक्शन होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आप बताएंगे। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ जा रही है बोर्ड के हिसाब से, जो बोर्ड में होता है जनरली आप करते हो, और मैकेनिज्म के हिसाब से क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इसके अंदर चल क्या रहा है, तो मैं समझाता हूं। तो पहले मैं बात करूंगा मैकेनिज्म की, क्योंकि आपको रिएक्शन पता चल गया है कि एंड में मुझे बेंजल डिहाइड, ये दिख रहा है आपको, हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बनाना होता है, जिसका नाम है सेलिसल्डिहाइड। तो ये बनाना होता है और ये 2 नंबर पे ही क्यों बनता है, ये सारी चीजें आपको मैकेनिज्म में समझ में आएंगी। क्लियर है, चलो तो शुरू करते हैं। मैकेनिज्म के लिए थोड़ा सा जरा मुझे जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली ये रीमर टाइमन जो रिएक्शन है बच्चे वो होता कैसे है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म और ये NaOH सबसे पहले इनका रिएक्शन होता है। तो आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे कि क्लोरोफॉर्म को मैं इस तरह से रख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं। ये रहा मेरे पास क्लोरोफॉर्म, देख लो आप, एक्सपेक्ट करोगे हर एक चीज दिखाई दे रही होगी। और NaOH का जो OH माइनस है वो जनरली हम यूज कर रहे हैं। तो ये H क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बाहर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। और जब ये H प्लस इसके पास जाता है, देखो H प्लस कब बनेगा, H प्लस कब बनेगा, जब H ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको मैं मार्कर चेंज करके दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, लेकिन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही है, लेकिन इस H ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, कार्बन को दे दिया, तभी तो ये H प्लस बना होगा। तो ये H प्लस और ये OH माइनस बाहर चला गया पानी के रूप में, तो मतलब कि इस समय कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके पास नेगेटिव आ चुका है। क्लियर है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अब जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। जरा देख लो, एक एक चीज समझा रहा हूं बच्चे, एकदम ध्यान देना।
ये कुछ इस तरह से बन गया, चलेगा। अब क्या होता है कि जो NaOH का जो Na था, क्योंकि OH तो चला गया, जो Na प्लस है, अब वो क्या करेगा, इसमें से कोई एक Cl लेके जाएगा। जनरली होता क्या है, ये कार्बन के ऊपर माइनस इज अनस्टेबल, ठीक है। तो ये कार्बन सोचेगा कि यार मैं स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करूं, कैसे इंक्रीज करूं, तो ये सोचेगा कि कोई एक Cl जल्दी से मेरा माइनस लेके क्या है, निकल जाए। तो बच्चे ये जो माइनस चार्ज है वो ये Cl करके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। किसके साथ निकल जाएगा, Na प्लस के साथ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो Na प्लस बचा था वो Na प्लस, और ये Cl जो है आपका इसका माइनस लेके गायब हो गया, इसका माइनस लेके गायब हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं NaCl क्या हुआ बच्चे, बाहर चला गया। क्लियर है, ये Na प्लस की वजह से ये NaCl बाहर चला गया। तो अब क्या बच रहा है, अब बच, देखो माइनस चार्ज गायब हो चुका है, तो अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है CCl2। क्लियर है बच्चे, एकदम क्लियर है, हर एक चीज एकदम क्लियर समझ में आ रही है। देख लो जरा कि भाई ये जो Cl था ये तुम्हारा यहां से निकल गया। अब होता क्या है कि जब कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और ये माइनस चार्ज था, क्यों माइनस चार्ज था, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही थी, और साथ में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी थे। कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन भी थे। तो मतलब कि जब ये माइनस चार्ज गायब हो गया इस Cl की वजह से, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे, अभी भी बचा हुआ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जो डाइक्लोरोकार्बिन, जो भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए क्वेश्चन बनता है कि जो इंटरमीडिएट होता है रीमर टाइमन रिएक्शन में, वो कौन सा इंटरमीडिएट होता है, और आप इसको सोचते हो, आपको लगता है ये इंटरमीडिएट है। बच्चे ये इंटरमीडिएट तो हमारे बोर्ड के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअल में मैकेनिज्म में ये इंटरमीडिएट जो मेन काम करने वाला है, यही अटैक करेगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर। कैसे करा वो सब मैं दिखा रहा हूं। तो बच्चे ये डाइक्लोरोकार्बिन, अब डाइक्लोरोकार्बिन है क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डाइक्लोरोकार्बिन है क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो मुझे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूं मैं, Cl मेरे पास 2 है इस तरह से, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हेंस इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि जो रीमर टाइमन रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन है, तो आप टिक मार्क कर सकते हो कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहा है। कैसा रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करने वाला है। या फिर क्वेश्चन बनता है कि रीमर टाइमन जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, तो आप टिक मार्क करेंगे CCl2। डाइक्लोरोकार्बिन क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्योंकि इसका यूज होने वाला है अभी। अब क्या होता है, ये पहला स्टेप सबको समझ में आएगा, ये स्टेप नंबर 1 मैं कर देता हूं आपके लिए, ये स्टेप नंबर 1 सबको समझ में आएगा। अब स्टेप नंबर 2 की बात करता हूं, ध्यान देना एक चीज को समझते चलो। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है बच्चे, ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है इसको जरा मैं होल्ड पे डालता हूं। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, ये रहा आपके पास फिनॉल जो आपने लिया हुआ है, तो ये फिनॉल मैंने लिख दिया आपके लिए यहां पे इस तरह से, ठीक है। अब इस फिनॉल पे जो NaOH है बेसिकली उसका OH माइनस क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो जब ये अटैक करेगा तो कॉमन सी बात है, ये H प्लस यहाँ पे OH माइनस, पानी बाहर चला गया, और ये कंपाउंड बन जाएगा बच्चे, एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या बन जाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन। ध्यान देना जरा, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। आपको पता है जब ये H निकलेगा तो O को माइनस बना के जाएगा, O को माइनस बना दिया। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, इसलिए फिनॉक्साइड आयन बनना चाहेगा, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बनना चाहेगा क्योंकि रेजोनेंस दिखाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जरा ध्यान देना, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव चार्ज जनरली क्या होगा बच्चे, ये शिफ्ट करेगा इसके पास, ये शिफ्ट करेगा इसके पास, मतलब यहां से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा 2 नंबर पे। आप बोलेंगे सर 2 नंबर पे क्यों गया, 4 नंबर पे क्यों नहीं आ रहा है, 6 नंबर पे क्यों नहीं आ रहा है। बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज 2 4 6 पे जाएगा। ये आपने हैलोजन डेरिवेटिव में सीखा था कि जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो 2 4 6 पे जाते हैं, वहां पे स्टेबिलिटी मिलती है उनको। तो बच्चे जब ये नेगेटिव चार्ज 2 नंबर पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ पे आ गया, तो आपको दिखाता हूँ कि बॉन्ड कैसा बनता हुआ नजर आएगा। जरा ध्यान देना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा बच्चे, तब O क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब नेगेटिव चार्ज नहीं है तो O की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि O की वैलेंसी डिस्टर्ब थी तभी तो नेगेटिव चार्ज था। अगर नेगेटिव चार्ज मैंने हटा दिया तो इसका मतलब O की, देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज क्या किया बच्चा, हटा दिया, तो O की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है। अब जहाँ पे नेगेटिव आएगा, आपने पढ़ा होगा ये कि जहाँ पे नेगेटिव आता है वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आता, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, चलेगा। तो अब इसको देखेंगे तो ये क्या है बच्चे, इस समय 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अभी भी एरोमेटिक कंपाउंड में है। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो जनरली स्टेबल माना जाता है, तो ये अभी भी क्या है, स्टेबल है। क्या ये स्टेबल है, इस बात का ध्यान रखना। अब होता क्या है, अब इसके ऊपर अटैक करता है हमारा डाइक्लोरोकार्बिन,
मतलब ये CCl2 अटैक करेगा। आप बोलेंगे सर ये अटैक क्यों करता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर ये अटैक क्यों करेगा, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर कि अटैक करना चाहेगा। तो मैं आपको बता दूं खास बात ये है कि ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये जो है कार्बन से अटैक होगा और ये माइनस चार्ज जो है आपका अल्टीमेटली रिस्टोर वापस से चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ध्यान देना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होते चले जा रहा है। देखो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, तो बेंजीन मत बनाओ पूरा, जैसा है वैसे ही रखो। ये डबल बॉन्ड ओ मैंने किया, यहाँ पे ये माइनस चार्ज की वजह से ये माइनस चार्ज की वजह से CCl2 इसके पास आएगा, तो इसके साथ बॉन्ड बना दिया। CCl2 को मैं इस तरह से लिखता हूँ आपके लिए, अब थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ पैटर्न में। मैंने इस तरह से लिखा, कोई डाउट है, कोई डाउट है बच्चे कहीं पर भी। अब आपको मैं बता दूं कि इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो होता है, इसके पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन भी तो होता है। जरा चेक करो, सबको समझ में आ रहा है, एकदम पिक्चर क्लियर है, जरा चेक करो। 1 2 बाहर एक हाइड्रोजन 3, इसलिए कार्बन की वजह से डिस्टर्ब, तो माइनस चार्ज यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, मतलब यहाँ पे राइट। और ये माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया क्योंकि इसको जरूरत थी, तो देखो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलना, कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलना। अब इस केस में हो क्या रहा है कि अगर इसको मैं स्टेबल करने के लिए जाऊँ, चलो मैं स्टेबल करता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। ये मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, बच्चे ध्यान देना जरा, थोड़ा सा रुक जाओ जरा। ये मैं इस तरह से कर दिया, ये यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया। इसका जो माइनस चार्ज था वो शिफ्ट हो गया इसके पास। देखो ये माइनस चार्ज कहाँ चला गया, इसके पास चला गया। ये माइनस चार्ज कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, क्योंकि इसको ही तो चाहिए था इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस चार्ज इसके पास चला गया। अब सोचो जब ये वाला माइनस चार्ज इसके पास चला गया, तो मतलब इस बेंजीन पे कोई माइनस चार्ज नहीं है। तो अब जरा मुझे बताओ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। और एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए हमें चाहिए रहता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आपको ये शायद पता होगा एरोमेटिसिटी में। तो इसका मतलब कि ये जो है बच्चे प्रॉपर एरोमेटिक कंपाउंड था, ये क्या था, एरोमेटिक था, इसलिए ये स्टेबल था। लेकिन अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब इसने अपना एरोमेटिसिटी जो होता है वो लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक बन चुका है, इसलिए ये रहेगा अनस्टेबल। एक एक चीज समझ में आ रही है, एक एक चीज समझ में आ रही है, सबको समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मैं रफ कर देता हूं आपको समझाने के लिए, मैंने बताया। तो अब जब ये अनस्टेबल बनेगा तो ये चाहेगा अपने आप को वापस से स्टेबल करने के लिए। कैसे स्टेबल करेगा, ये कार्बन का जो H है वो कुर्बानी देगा। किस लिए कुर्बानी देगा भाई, क्यों कुर्बानी देगा, ताकि ये होल कंपाउंड जो है स्टेबल बन जाए। कैसे कुर्बानी देगा, बहुत सिंपल से, देखो जरा रेड मार्क को जरा ऑब्जर्व करना। ये H अपना बॉन्ड तोड़ के किसके पास चला जाएगा, C के पास चला जाएगा। बोलेगा भाई H कार्बन के पास जाने से फायदा ये होगा कि कार्बन की वजह से पूरी और ये नेगेटिव चार्ज इसके पास वापस आ जाएगा। क्लियर है, अगर ये नेगेटिव वापस आ गया तो ये कंपाउंड ऐसा कुछ बन जाएगा, और H जो इसके पास चला गया, मतलब अगला जो स्टेप होने वाला है कुछ ऐसा हो जाएगा। जरा ध्यान देना, अगला जो स्टेप होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे C से अटैच हो गया H, क्योंकि जो इस कार्बन का H था वो शिफ्ट होकर इसके पास चला गया, तो C के ऊपर H अटैच हो गया। इससे अटैच है 2 Cl, नो डाउट, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इसका माइनस चार्ज क्या होगा बच्चे, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अगर डबल बॉन्ड O होगा तो इसका माइनस चार्ज वापस यहाँ पे आ जाएगा, चलेगा। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये माइनस चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो ये माइनस चार्ज वापस से क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी जगह पे लेके इसको स्टेबल कर देगा। मतलब ये पुराने फॉर्म में आ सकता है, मतलब इस तरह से। तो ये जो है वापस से इस तरह से आ जाएगा, देख लो। तो ये एरोमेटिक बन चुका है, तो ये एरोमेटिक है, तो ये भी एरोमेटिक ही है। मतलब ये माइनस चार्ज वापस क्या हो गया, इसके पास चला गया, बॉन्ड शिफ्टिंग हुआ, तो ये माइनस चार्ज इसके पास, और इस तरह से बच्चे ये कंपाउंड आपको बन जाएगा। C के ऊपर H और 2 Cl। कोई कंफ्यूजन है किसी को, 2 Cl, कोई कंफ्यूजन है किसी को भी, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। अब क्या होता है आपको पता है, एक्सेस ऑफ NaOH तो है आपके पास, टेंशन क्या है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 NaOH मिला देंगे। जब 2 NaOH मिलाएंगे तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ से 2 Na और यहाँ से 2 Cl बाहर, और जो OH होगा बच्चे 2 OH इसके पास आ जाएंगे। तो कंपाउंड मेरा क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। जरा देख लो, जो कंपाउंड है बच्चे मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ये O के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पे C के ऊपर H, उससे अटैच है 2 OH। दिखाई दे रहा है सबको, सबको दिखाई दे रहा है बच्चे, एकदम क्लियर चीजें समझ में आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब होता क्या है, होता क्या बच्चे ध्यान देना, किसी भी कार्बन के ऊपर अगर 2 OH अटैच हो गया ना तो उसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा अनस्टेबल। तो ये बन गया अपने आप में अनस्टेबल। क्या बन जाएगा ये, अनस्टेबल। तो स्टेबल कैसे होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। क्या बाहर जाएगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो देखो यहाँ से H2O बाहर चला गया स्टेबिलिटी बनाने के लिए।
तो जब H2O आ जाएगा तो बचा क्या, CHO, मतलब ये अपने आप को स्टेबल करके अल्डिहाइड बना देगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड बना देगा। दिखा रहा हूं मैं आपको, हर एक चीज दिखा रहा हूं बच्चे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो इस तरह से बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा O- और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बन जाएगा C≡OH, जिसको हम बोलेंगे भाई कहीं ना कहीं फिनोक्साइड वाले के ऊपर बेंजल्डिहाइड बन चुका है, मतलब अल्डिहाइड का कंसेप्ट आ चुका है। अब क्या होता है, अब वही वापस NaOH, वापस से NaOH इसके पास अटैक करेगा, ठीक है। जैसे NaOH अटैक करेगा आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। इसको मैं एसिड हाइड्रोलिसिस भी कर सकता हूँ इनफैक्ट, ठीक है। H+ में कर देता हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना, कैसे होगा आपके लिए ईजी हो जाएगा, जब दिखाता हूँ मैं आपको। HOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H+, इसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये तो बहुत लास्ट का कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। जनरली होता है क्या बच्चे, फिर ये O- है, इस H+ को खींचेगा और इसका OH- जो होगा बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एंड में कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लो जरा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये बन गया फिनॉल और ये बन जाएगा अल्डिहाइड, चलेगा। ये जो OH- है, OH- का मतलब क्या, मतलब ये बेस की बात कर रहा हूँ मैं कि OH- जो आपका कहीं ना कहीं NaOH का जो पैटर्न था वो वाला पार्ट आपका दिखाएगा, चलेगा। ये कट रहेगा, ये कट रहा है बच्चे, कहीं कट रहा है तो मुझे बोलो, ये कट रहा है साइड से थोड़ा सा, तो मैं इसको जरा साइड में ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। चलो ये दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है वही सेम H इसके पास जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया OH और ये हो जाएगा CHO, इसको हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। चेक करो बच्चे, फटाफट समझाओ अपने आप को, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था ये। मैकेनिज्म समझ में आएगा सबको मैकेनिज्म समझ में आ चुका होगा। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ और कंफ्यूजन ना होने पाए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप समझ सको कि हाँ कौन सा कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे अदरवाइज, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये पूरा का पूरा अनस्टेबल था, यहाँ तक जा रहा है इस तरह से, ठीक है। लास्ट का कंसेप्ट भी एक और है इसके अंदर बीच में, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बच्चे, कंफ्यूज मत होना प्लीज। देख लो इस तरह से है, मैंने जानबूझ के ऐसा ड्रॉ किया है ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन सा कहाँ जा रहा है, कैसे स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जनरली इस तरह से रिएक्शन होगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, तो क्लोरोफॉर्म और NaOH का पहला रिएक्शन होता है जो बनाते हैं जनरली कहीं ना कहीं एक कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज बनाते हैं जो कि अनस्टेबल होता है। कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, वापस जो है जो Na+ होगा उसके साथ में Cl को रिलीज कर देगा और बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दिखाएगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की वजह से ये अटैक करने के लिए रेडी होता है फिनोक्साइड आयन के ऊपर, जो हम लोग आगे सीखेंगे। और दूसरे स्टेप क्या होता है, फिनॉल के ऊपर जो NaOH का जो OH है बच्चे वो अटैक करेगा। देखो इसी OH की मैं बात करूँ जो बाद में रिलीज हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, ये मैं इसी OH की बात करूँ जो बाद में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो अब होता क्या है बच्चे कि जो फिनॉल है उसके ऊपर आपने OH अटैक किया, NaOH का OH, तो इसका H इसका OH पानी बाहर चला जाता है और यहाँ पे बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन क्या दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा। तो ये रेजोनेंस जब बनता है तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये चीज़ आपको हैलोजन डेरिवेटिव में भी मैंने सिखा के दिया हुआ है कि जब बॉन्ड नीचे आते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से बॉन्ड के अंदर चेंजेस होते हैं। लेकिन अभी भी ये एरोमेटिक नेचर दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा था हकल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, याद करो। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n की जगह पे मैंने 1 ले लिया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड दिखा रहा है। उस एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से स्टेबल होता है, लेकिन जब इसके ऊपर क्लोरो डाइक्लोरोकार्बन अटैक करता है तब ये बन जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो कि अनस्टेबल होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। और इसको स्टेबल करने के लिए H क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करता है कार्बन की तरफ। जब H अपने आप को शिफ्ट करेगा तो फिर नेगेटिव चार्ज वापस रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज रिस्टोर होगा तो ये वापस से प्रॉपर एरोमेटिक बन जाएगा। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस, जो आपने यूज किया हुआ है NaOH, तब आपको मिल जाएगा यहाँ पे अनस्टेबल डाई अल्कोहल को जब आप बेसिकली कन्वर्ट करेंगे अल्डिहाइड में बाय रिडक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तब यहाँ पे कुछ आपको एक अच्छा खासा मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, अल्डिहाइड मिल गया। फिर उसके अंदर आप HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये भूलना मत, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो आपको फाइनली आंसर मिल जाता है सैलिसल्डिहाइड। कोई डाउट है किसी को? अब एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे डील करना है, चलो मैं बताता हूँ। ये तो हो गया मैकेनिज्म। अब मैं बात करूंगा 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो वेट कर रहे हैं सर हमें एग्जाम में क्या लिखना है। मैकेनिज्म समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। चलो अब एग्जाम में क्या करना है बच्चे, जो दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, उसमें से क्या क्या कैसे बताएंगे, क्या क्या बाहर जा रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पॉज करके समझ लिए होंगे अच्छे से। चलो तो ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया। अब बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। समझा रहा हूँ बच्चे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हर एक चीज आपको वेल प्रिपेयर्ड मिलने वाली है, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है? कोई भी टेंशन लेने की जरूरत आपको बच्चे नहीं है। आपको दिखा रहा हूं कैसे ये करेंगे।
ईजी होता है। देखो जरा यहाँ पे, मैं जरा इसको रफ कर दूँ अच्छे से। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे कि जब आप बोर्ड के लिए डील करते हो तो सबसे पहले आपको बताना होता है कि फिनॉल के अंदर आप ऐड करेंगे NaOH। क्या ऐड करेंगे बच्चे? फिनॉल के अंदर आप ऐड करेंगे NaOH। क्लियर है? फिनॉल के अंदर आप ऐड करेंगे NaOH। तो जब आप NaOH ऐड करेंगे तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। चलो ये बोर्ड वाले जरा ध्यान देना कैसे आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आपका जो रिएक्शन होगा बच्चे, लिखने का पैटर्न जो होगा बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसा होगा। ये आपने ले लिया फिनॉल, ये आपने ले लिया फिनॉल। देखो एक एक चीज को समझते चलो। ये हो गया फिनॉल। फिनॉल में क्या मिला है बच्चे? आपने NaOH मिलाएंगे पहले। तो ये हो गया NaOH एक्वस सोल्यूशन का। यहाँ से H, यहाँ से OH, पानी बाहर, यहीं पे दिखा दो पानी बाहर। ठीक है, जैसे पानी बाहर जाएगा वैसे क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। याद रखना सोडियम फिनॉक्साइड वही फिनॉक्साइड आयन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस बार सोडियम अटैच हुआ है तो ये बन जाएगा ONA। चलेगा, इसको हम नाम देते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। एक चीज लिखा रहा हूं मैं, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है बच्चे? अब इस सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर अटैक करता है क्लोरोफॉर्म। क्या अटैक करेगा? क्लोरोफॉर्म अटैक करेगा। ध्यान देना बच्चे, इसके ऊपर अटैक करता है क्लोरोफॉर्म। तो होता क्या है कि जो ऑर्थो पोजीशन है वहां से H, यहां से Cl बाहर जाएगा, मतलब HCl। बहुत से लोग को अभी भी डाउट आ रहा है सर ऑर्थो पोजीशन में माइनस शिफ्ट हुआ, पैरा पे भी तो शिफ्ट होता है, तो वहां पे क्यों नहीं रुका? बहुत से लोग को अभी ये डाउट आ रहा होगा, मैं इसमें समझाऊंगा बच्चे क्यों। ठीक है, यहां से H, यहां से एक Cl, HCl बाहर गया तो ये CH Cl2 इसके पास आकर अटैक करेगा। मतलब कि जो कंपाउंड है बच्चे कुछ ऐसा बन जाएगा। चलो आपको दिखा देता हूं मैं। तो कंपाउंड कुछ मेरा ऐसा बन जाएगा, ONA, यहाँ पे आ जाएगा CHCl2। सेकंड पोजीशन पे क्यों आ रहा है सब डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। ये अपने आप में एक बन जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे बच्चे? आप क्या करेंगे? ये जो इंटरमीडिएट जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, इसके साथ में मैं वापस से मिलाऊंगा NaOH। तो मैं आगे प्लस कर दूं यहीं पे, चलो वहां पे जगह नहीं, मैं यहीं पे करता हूं। तो यहां पे मैंने प्लस कर दिया NaOH। ध्यान देना बच्चे, जब मैं इसमें NaOH कर रहा हूं तब मैं ऑब्जर्व करता हूं, जरा ध्यान देना, यहाँ पे Na प्लस है और Hb प्लस है, Na प्लस है और Hb प्लस है। तो Na और एक Cl क्या बाहर चला गया? NaCl बाहर, जरा ध्यान देना। और यहां से एक H और एक Cl, वापस HCl बाहर। क्लियर है बच्चे? एक चीज समझ में आ रही है? तो अब बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा भाई कि जो सोडियम फिनॉक्साइड है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता हुआ आपको दिखाई देगा। चलेगा, दिखा रहा हूँ आपको, चलो जरा ध्यान देना। ये हो गया आपके लिए ONA, सोडियम फिनॉक्साइड वाला नेचर, और यहाँ पे बन जाएगा CH, और ये वाला O वहां पे अटैच होकर बन जाएगा फिनॉक्साइड। क्लियर है? एकदम क्लियर है? चलो तो आप क्या करेंगे? बस अब तो एकदम सिंपल सा काम है आपके लिए कि भाई इस कंपाउंड में अब आपको सिर्फ और सिर्फ एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। चलेगा, तो आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। HCl ले लो, जो भी आपको लेना है। चले HCl डायरेक्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप HOH लेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप HOH लेते हैं, कंफ्यूज मत होना बच्चे, HOH H प्लस ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या होगा? NaOH बाहर और ये H यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने HCl लिया तो भी NaCl बाहर और H आ जाएगा। मतलब डाइल्यूट एसिड इज नथिंग बट वाटर मॉलिक्यूल विद एसिड, एक ही चीज है बच्चे। आप इसमें पानी के अंदर अगर आप एसिड मिलाते हो तो भी वो डाइल्यूट HCl के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये Na और यहाँ पे OH बाहर चला गया और ये H क्या होगा आपका? रिस्टोर यहाँ पे हो जाएगा जैसे पहले था यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कंपाउंड, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जरा ध्यान देना। ये कंपाउंड बच्चे कुछ ऐसा बन जाएगा, OH, यहाँ पे आ गया CHO, और आपको दिखाना है कि भाई बाहर क्या जा रहा है, मुझे वो भी दिखाना है, उसमें भी मुझे इंटरेस्ट है। तो आप दिखा दो NaOH। इसका जो नाम होता है, मैं दो नाम दिखा रहा हूँ। पहला जो नाम होगा बच्चे वो होगा सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, और जो दूसरा नाम होता है O पोजीशन पे आया है, तो ये इतने को हम बोलेंगे पूरा बेंजल्डिहाइड। इतने को बेंजल्डिहाइड, उसके 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है। तो हो सकता है आईयूपैक के टर्म में 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, नीचे लिख रहा हूँ मैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि सर 2 नंबर पे ही क्यों आया, 2 नंबर पर ही क्यों आया, 4 नंबर पे क्यों नहीं गया अटैचमेंट? 4 नंबर पे भी तो नेगेटिव बन रहा था। मैग्नीशियम में आपने देखा था कि रेजोनेंस में नेगेटिव रोटेट करता है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। तो 2 नंबर पे क्यों गया? तो आपको दिखा रहा हूं 2 नंबर पे क्यों गया। चलेगा, ये कांसेप्ट बता रहा हूं कि 2 नंबर पे क्यों गया। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए, बोर्ड वालों को इतना कुछ पूछते नहीं सब 2 नंबर पे क्यों गया, 4 नंबर पे क्यों गया। लेकिन जो बच्चे लेक्चर मेरा अटेंड कर रहे हैं उनको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। बच्चे जरा ध्यान दें, यहाँ पे ये है आपका O और ये है आपका H। ठीक है, और 2 नंबर पे अटैच है आपका अल्डिहाइड। चलो इस तरह से मैं बना देता हूँ। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है बच्चे कि 2 नंबर पे अटैच होने पे अच्छी बात क्या मिल रही है आपको?
अच्छी बात ये मिल रही है कि ये आप देख सकते हो OH और C डबल बॉन्ड OH में ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, ये होता है पार्शियल नेगेटिव, ये होता है पार्शियल नेगेटिव, O जो होता है पार्शियल नेगेटिव और H होता है पार्शियल पॉजिटिव। मतलब इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और जिसकी वजह से इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, क्या बोलेंगे बच्चे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसकी वजह से ये कंपाउंड जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू पैरा, इसीलिए बच्चे ऑर्थो वाला जो है ज्यादा बनेगा। और यही रीजन है कि जब ये अपने आप में मेजर बनता है तो फिर इसको हम कंसीडर करते हैं। बहुत सारे बुक में अगर आप देखेंगे अलग अलग बुक में तो यहाँ पे प्लस करके पैरा भी बनाते हैं, ये CHO जो है पैरा पोजिशन में रहेगा, लेकिन इसको हम मेजर बोलते हैं, उसको माइनर बोलेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसा नहीं दिया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कंफ्यूजन बच्चे किसी को भी, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि रिमर टाइमर जो रिएक्शन है बच्चे बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, ठीक है, रिएक्शन तो बहुत छोटा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म था इसका, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। चलो तो अब मैं बात करने वाला हूं नंबर 5, दैट इज कोल्बे रिएक्शन, और आपको समझाता हूं कि कोल्बे कैसे होते हैं। कोल्बे को बच्चे बिल्कुल ऐसा ही है, समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। जरा मैं डस्टर ले लूं, चलो शुरुआत करते हैं कोल्बे रिएक्शन का और बताता हूं कि कैसे ये रिएक्शन से आप डील करेंगे। नंबर 5 रिएक्शन, नंबर 5 रिएक्शन, ध्यान देना बच्चे, ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, जिसके मैकेनिज्म थोड़े से लेंदी जैसे हो जाते हैं समझाना, अदरवाइज बाकी सबके तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो दिखाता हूं मैं नंबर 5, ये नंबर 4 कंप्लीट हुआ, अब मैं नंबर 5 की तरफ बढ़ने वाला हूं। क्या है नंबर 5, दिखा रहा हूं बच्चे, दिखा रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, टेंशन मत लो बिल्कुल। ध्यान देना बच्चे, बात हो रही है कोल्बे रिएक्शन से, तो नंबर 5 कहीं कहीं पे इसको कोल्ब पढ़ते हैं, जैसा कि बोलो कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है। कोल्बेज रिएक्शन में बनता क्या है सब दिखाऊंगा आपको। पहले मैं रिएक्शन दिखा दूं कि जो रिएक्शन होता है पहले वो समझ लो कि एग्जैक्टली रिएक्शन क्या बोल रहा है। तो बच्चे रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, जरा देख लो, जो मैं दिखा रहा हूँ बच्चे स्टार्टिंग में वो आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा आपको बुक में दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा आपको बुक में दिखाई देगा, ऐसा दिया होता है, लेकिन समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि क्या है ये सब। तो बुक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिनॉल दिया होगा, पहले स्टेप में कहीं ना कहीं NaOH लिखा होगा, और शायद दूसरे स्टेप में लिखा होगा कि CO2 मिलाओ, और 398 केल्विन टेम्परेचर, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा कुछ लिखा होगा, और लास्ट में आपको सीधा आंसर यहाँ पे बनाएगा, और वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको सब पता है। लास्ट में सीधा यहाँ पे आंसर बना देंगे, OH COONA, कुछ ऐसा बनेगा, और इसका आप करते हो आगे एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आंसर बन जाता है आपके लिए कुछ ऐसा, जरा देख लो, ध्यान देना बच्चे, ये हो गया आपका फिनॉल और ये हो जाएगा आपका COOH, चलेगा, जिसको हम बोलते हैं सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड। ये तो आपको दिया है बुक में इस तरह से। अब इसको हमें डील कैसे करना है, क्या है ये एग्जैक्टली, कैसे इन सबको हम समझेंगे। अब आते हैं पहले मैकेनिज्म की तरफ। एक बार आप मैकेनिज्म समझ गए तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो समझाता हूँ कि मैकेनिज्म में क्या करना है। जिसको रिमर टाइमर रिएक्शन आ चुका है उसके लिए मैकेनिज्म समझना बहुत ही ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। समझाता हूँ बच्चे, एक एक चीज समझो। चलो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बच्चे वही सेम कि यहाँ पे तो कोई कंपाउंड एक्स्ट्रा है नहीं, तो आपको जो फिनॉल होगा NaOH होगा, पहले इनका रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जरा देख लो यहाँ पे मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होगा फिनॉक्साइड आयन बनना चाहेगा। तो ये हो गया आपके लिए मैकेनिज्म का पहला स्टेप, ये हो गया OH। इसमें आपने मिला दिया है, क्या मिलाया बच्चे आपने, NaOH मिलाया। लेकिन देखो जैसे आप मैकेनिज्म की बात करते हो तो ये सब इतना हम लोग लिखते नहीं, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सीधा। आप OH माइनस अटैच करते हो, ये OH माइनस आता कहाँ से, NaOH से आता है, चलेगा। तो इसका H इसका OH, पानी बाहर चला गया और ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्लियर है, सोडियम फिनॉक्साइड जिसको हम रेगुलर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि फिनॉक्साइड आयन बन गया इस तरह से। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। अब ये क्या करेगा, वही पुराना आपको पता है, माइनस चार्ज अपना यहाँ पे रोटेट करेगा, और जब रोटेशन होगा इसका, ये रेजोनेंस दिखा रहा हूँ, डबल एरो का होता है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, अपने आप को स्टेबल करेगा ऑक्सीजन बाय शोइंग डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के हिसाब से स्टेबल कर दिया ऑक्सीजन अपने आप को। यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा जिसकी वजह से मेरा बॉन्ड जो है यहाँ पे आएगा। अब 2 नंबर पे ही मैं दिखा रहा हूँ, बाकी 4 नंबर पे जाएगा, 6 नंबर पे भी जाएगा, मैं उस समय दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने रिमर टाइमर में समझ चुके हो कि जब ये यहाँ पे आएगा बच्चे
देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा बता ही देता हूँ कि जब ये बच्चे 4 नंबर पे आएगा तो देखो ये ऐसा बन जाएगा, इन दोनों पे बॉन्ड नहीं आएंगे, इन दोनों पे बॉन्ड नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन बाकी सब पे बॉन्ड आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। और जब ये 6 नंबर पे आएगा तो सीधी सी बात है, ये बॉन्ड यहाँ पे, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसका रिवर्स चलेगा जब ये 6 इस पोजीशन में आएगा -2। लेकिन इन सब में से वो स्टेबल किस पे होता है, ये 6 नंबर बोलेंगे तो भी 2 नंबर ही माना जाएगा यहाँ से, और ये 2 नंबर, तो 2 नंबर और 6 नंबर पे स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे वहां से क्या होगा, OH के साथ लिंक करने में उसको आसानी होती है, तो वहां पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं आगे रेजोनेंस नहीं दिखा रहा हूँ कि बहुत सारा रेजोनेंस बनने वाला है, ठीक है, वो सब टाइम पास होगा आपके लिए। तो बच्चे मतलब कि कहीं ना कहीं ये रेजोनेंस बन गया इसका। अब क्या होगा, अब अटैक, ये इस समय एरोमेटिक फॉर्म में, ध्यान देना इस समय ये एरोमेटिक फॉर्म में, और ये एरोमेटिक है तो इसका मतलब ये स्टेबल भी है। अब बच्चे इसके ऊपर अटैक करता है कार्बन डाइऑक्साइड, दिखाई दे रहा है आपको, मैं बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन इलेक्ट्रोफाइल। तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कहाँ इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में क्या होगा, यहाँ पे आएगा, जैसे कि हमेशा हुआ था, पिछली बार भी हुआ था, आपने देखा था। तो बच्चे जब ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में यहाँ पे आएगा तो आगे का स्टेप एकदम सिंपल स्टेप होते चले जाएगा, क्योंकि ये सब आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, याद करो सब। ये सी का बॉन्डिंग बच्चे यहाँ पे बनेगा, तो देखो किस तरह से होने वाला है। इस फिनॉक्साइड आयन के ऊपर, एक मिनट रुको जरा, इस फिनॉक्साइड आयन के ऊपर ये जो इस समय डबल बॉन्ड O बना है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो इसके साथ में क्या हो गया बच्चे, C डबल बॉन्ड O आ गया। अब कार्बन की वजह से देखो 1 2 3, इसके साथ बॉन्ड बना के इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ पे एक H अटैच, इस बात का ध्यान रखना। तो इधर इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई 1, देखो जरा यहाँ पे 1 2, इस हाइड्रोजन की बात करेंगे 3, ये 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है 1 2 3 4, लेकिन इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर इसके पास चला गया। क्लियर है? इसका नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर किसके पास चला गया, यहाँ से शिफ्ट होकर इसके पास चला गया। पिक्चर क्लियर है बच्चे? एकदम क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरह से बन जाएगा। अब अगर ये ऐसा बन गया तो ये बन जाएगा अपने आप में नॉन एरोमेटिक। क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक, जो कि होगा अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबिलिटी इसको मंजूर नहीं है, इसीलिए इसके बाद 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे कि ये अपना H इसको रिलीज करेगा, भाई ये H कहा जाएगा, इस O को पूरा करेगा। जब ये O को पूरा करेगा तो माइनस चार्ज क्या होगा, रजिस्टर होगा इस O के ऊपर, और जिसकी वजह से ये कंपाउंड वापस से एरोमेटिक में आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा दिखाता हूं आपको मैं। तो जब ये H इसके पास आएगा, जब ये H इसके पास आएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चे, ध्यान देना जरा, ये बन जाएगा C। अब इसके पास कोई H नहीं है, डबल बॉन्ड OH, मतलब ये माइनस चार्ज इस समय इसके पास वापस आ चुका है, और ये डबल बॉन्ड O के फॉर्म में वैसे का वैसे रहेगा। क्लियर है? अब ये वापस से बन गया एरोमेटिक, जो कि स्टेबल हो चुका है। ये वापस से बन चुका है एरोमेटिक, जो कि क्या हो चुका है बच्चे, स्टेबल हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा पार्ट है। तो ये अपने आप को वापस से रिस्टोर करेगा। कैसे रिस्टोर करेगा, ये -O वापस ले लेगा और इसको एक और फॉर्म में बदल सकता है। जो इनिशियल फॉर्म था इसका, ये वाला फॉर्म था, देखो ये वाले फॉर्म में आ सकता है, सॉरी ये वाले फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, देखो तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला आएगा, ये यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी डबल बॉन्ड की, ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, और ये माइनस चार्ज वापस O के पास चला जाएगा। इस तरह से क्लियर है सबको? सबको एकदम क्लियर है बच्चे? हर एक चीज समझ में आ रही है, कौन सी चीज कहाँ जा रही है? कोई डाउट है किसी को? अब क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, बस H+ कर दिया आपने, ये H+ आएगा, इस O से अटैक कर देगा, और फाइनली आपके सामने आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से। एक मिनट जरा मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा आप लिखने दो मुझे। ये बन गया OH, ये बन जाएगा COOH। इसको हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। मैकेनिज्म बच्चे आपके सामने है, हर एक चीज़ मैंने समझाया हुआ है, लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, वापस से मैं समझा रहा हूँ। जो लोग बाय मिस्टेक से जब मैं लिखा तो शायद बोर्ड कवर हो गया हुआ तो समझ नहीं पाएंगे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है जरा ध्यान दो। ये फिनॉल है बच्चे, फिनॉल का पहले OH-, मतलब ये OH कहाँ से मिला, NaOH, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा OH-, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका H, इसका OH, पानी बाहर चला गया, और ये बन जाएगा आपके लिए क्या बन जाएगा बच्चे, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। ये दिखाता है रेजोनेंस, इसीलिए स्टेबल होता है। तो हर फिनॉल पहले क्या बनना चाहता है, फिनॉक्साइड आयन बनना चाहता है, क्योंकि वो रेजोनेंस दिखा के स्टेबल होना चाहता है, या रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल ज्यादा होता है। अब ये रेजोनेंस दिखाएगा तो इसका जो नेगेटिव बच्चे वो कहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट होगा। कौन से नंबर पे शिफ्ट होगा, 2 नंबर पे। जनरली डायरेक्टली शिफ्ट नहीं होता है, पहले यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। क्लियर है? जब यहाँ पे जाएगा तो ये क्या होगा आपका, स्टेबल हो गया O, तो इसलिए O डबल बॉन्ड रिलीज करेगा, और डबल बॉन्ड की वजह से ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, इस कार्बन में माइनस आ गया। कार्बन के पास माइनस है, फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और नेगेटिव का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बच्चे, आपको पता हकल्स रूल में आपने पढ़ा होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर मैं n की जगह पे 1 रख लूँ तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसका मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन
वैलिड है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, और इसीलिए ये स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल है, आप बोलेंगे सर स्टेबल है तो जरूरत क्या है फिर इसको आगे बढ़ने की, क्योंकि बच्चे ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेने के लिए इसके पास आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, ये देखो माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, जल्दी से इससे अटैक करेगा, किस कार्बन से, इस कार्बन से, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है। जब ये इसके साथ अटैक करेगा तो इसका माइनस चार्ज उठ के इसके O के पास आ जाएगा। तो देखो देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन है बच्चे, कंफ्यूज मत होना, ये इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 और ये हाइड्रोजन 3, इसके पास माइनस चार्ज अभी भी है हाइड्रोजन होने के बाद भी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आ गया। बच्चे थ्रू आउट द बेंजीन रिंग कॉर्नर, हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो कंफ्यूज अब मत होना बिल्कुल। सिर्फ इसके पास हाइड्रोजन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से OH आपने H निकाल के उसके ऊपर OH अटैच किया हुआ है। तो अब जब ये CO2 इसके पास अटैक करेगा तो कॉमन सी बात है, जब ये अटैक करेगा तो फिर क्या होगा बच्चे, इस तरह से अटैक होगा, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे O की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, तो ये माइनस चार्ज उठ के कहाँ चलेगा, O के पास, O के पास माइनस चार्ज आएगा। लेकिन अब इसके पास कोई माइनस चार्ज नहीं है, अब इसके पास अगर माइनस चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक बन चुका है, क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पाई वाले 2 2 4 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो हकल्स रूल है उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, वो हकल्स रूल के हिसाब से एरोमेटिक नहीं दिखाते, तो मतलब ये नॉन एरोमेटिक बन चुका है। और नॉन एरोमेटिक जो होता है बच्चों को क्या होता है, अपने आप में अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबिलिटी करने के लिए क्या करेगा, H यहाँ पे क्या करेगा, O के पास चला जाएगा शिफ्टिंग, और ये पूरा का पूरा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ध्यान देना जरा, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बच्चे, बस आपको तो पता है आगे क्या होता है, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज वापस से रिस्टोर हो गया, वापस से रिस्टोर हो गया, मतलब ये वापस से एरोमेटिक आ गया, स्टेबल हो गया, और ये जो है अपने पुराने फॉर्म में आएगा। पुराने फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में, देखो यहाँ पे ये जो है पुराना फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में आएगा। जब ये इस फॉर्म में आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, वापस से तीनों डबल बॉन्ड रिस्टोर हो जाएंगे, चलेगा, क्योंकि दोनों एरोमेटिक ही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा हो सकता है। बाद में क्या होगा बच्चे, एसिड हाइड्रोलिसिस H+ करेंगे, बाद में आपको आंसर पता है क्या बनेगा, सिंपल सा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म क्या हुआ, कैसे आप इसके साथ डील करते हैं। अब मैं बात करूंगा बोर्ड में आप इसको कैसे लिखेंगे, चलो दिखाता हूं मैं आपको। बच्चे वीडियो काफी लेंदी हो रही है, देखो जब वीडियो लेंदी होगी बच्चे तो मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, ठीक है, बल्कि अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में आपको बचा हुआ कंटेंट सिखा दूंगा, क्योंकि बहुत नजदीक पहुंचेगा हम लोग फिनॉल के केमिकल रिएक्शन की तरफ। चलो ये रफ करूं मैं, अब मैं बताने वाला हूं, जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लो फटाफट। चलो इतना टाइम बहुत है, अब मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, कैसे डील करेंगे इसके साथ। बच्चे ये जो कंटेंट बता रहा हूं मैकेनिज्म, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि रिएक्शन तो याद करना पड़ता है, ठीक है, ऑफकोर्स रिएक्शन को थोड़ा बहुत आपको पता तो होना ही चाहिए कि भाई कौन सी चीज कहाँ जा रही है, बेसिक पता नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे मैकेनिज्म को तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाती है कि अच्छा इस तरह से चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको हर एक चीज क्लियर रहे। जो भी मुझे लगता है कि भाई ये रिएक्शन का मैकेनिज्म देना जरूरी है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, उसका मैं देता हूँ। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है बच्चे, उसका मैकेनिज्म का कोई लॉजिक नहीं बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे हो गए, डायरेक्टली एक माइनस जाएगा दूसरा माइनस आएगा, ऐसे रिएक्शन का कोई खास मैकेनिज्म इंपॉर्टेंस भी नहीं होता है। तो चलो मैं बताता हूँ कि बोर्ड में आप इसके साथ कैसे डील करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बोर्ड में डील करने का तरीका क्या होता है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो बोर्ड वाले बच्चे कोई भी रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है बच्चे। कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लिखेंगे फिनॉल लेंगे, पहले फिनॉल पे अटैक कराएंगे बच्चे आप NaOH, क्योंकि NaOH के साथ जब वो अटैक करेगा तब वो बना देगा वाटर मॉलिक्यूल, बाहर जाएगा और बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि स्टेबल होता है, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जरा ध्यान देने की चीज को समझते चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहां पे आ जाएगा ONA, क्लियर है। अब बच्चे इसमें अटैक करते हैं CO2। CO2 इज अ वीक इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से वो क्या करता है, अटैक करता है सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर एट 398, कौन से टेम्परेचर में बच्चे, 398 से मैंने आपको पहले दिखाया था, 398 और 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चलेगा। तो अब होगा क्या कि ये जो सेकंड वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिलीज होगा और ये CO2 को मौका देगा यहाँ पे अटैक करने का। तो जब ये H रिलीज होगा और वहां पे CO2 आएगा बच्चे, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, जरा ध्यान देना, समझते चलो कैसे हो रहा है। ये ONA में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हो जाएगा COO, चलेगा, ये माइनस हो गया, ये इस तरह से माइनस हो गया, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट है किसी को। लेकिन आप दिखाएंगे क्या एग्जैक्टली, आप ये नहीं दिखाने वाले, आप बताने लगे भाई अब H कहाँ गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो H होगा बच्चे वो इसके पास आके अटैक कर सकता है। तो एक ऑप्शन ये है कि ये H इसके पास अटैक कर सकता है, जो आपने मैकेनिज्म में सीखा था। मैकेनिज्म में आप ऐसा भी बता सकते हो कि जो फिनोक्साइड आयन होता है वो माइनस है ना बच्चे, तो ये H जो है अपने पास ले सकता है और इसको वैसे का वैसे छोड़ देगा, ये Na जो होगा इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक्चुअल आप जाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये रिएक्शन।
इसका जो H रहेगा ना बच्चे, वो H कहाँ चला जाएगा, इस O के पास जाएगा, और Na कहाँ आ जाएगा, इसके पास आएगा। तो मतलब मैं इसके बाद का स्टेप देखो क्या दिखा रहा हूँ, तो इसके बाद का स्टेप कुछ ऐसा आ जाएगा, जरा ध्यान देना। इसका H इसके पास जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये जो H आपको दिख रहा है प्लस, वो इसके पास जाएगा। तो जब ये H इसके पास जाएगा, एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि ये H इसके पास जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है बोर्ड के हिसाब से कि ये H इसके पास जाएगा बच्चे, तब ये बन जाएगा OH। देखो इस तरह से दिख रहा है, जब ये OH बनेगा तो ये N को रिलीज करेगा, और Na क्या होगा, फिर इस CO2 के पास चला जाएगा। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे भाई, फिनॉल में जब आप NOH मिलाते हो, पानी बाहर जाता है, CO2 ऐड किया 398 केल्विन 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में, तब फाइनल आंसर तो कुछ ऐसा बन रहा है। फाइनल मतलब जो इसके फाइनल आंसर के पहले का जो आंसर है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा OH। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर ये OH कहां से आ गया, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OONA। क्लियर है? क्लियर है? देखो इस ये वाला O माइनस है, इसको कोई एक प्लस चाहिए, सिंपल है, चाहे वो H के फॉर्म में मिले चाहे वो Na के फॉर्म में मिले। ठीक है, हम बोर्ड से डील करें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Na दिखा रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, बस एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो। क्या होता है बच्चे एसिड हाइड्रोलिसिस में, बोलो जरा। आपको यहाँ पे दिया H प्लस दिया था एरो पे, तो आप यहाँ पे दिखा दो पूरा का पूरा HCl अगर आप चाहते हो तो, या HOH दिखाएंगे तो भी राइट है, HOH दिखाएंगे तो भी राइट है, HCl दिखाएंगे तो भी राइट है। ठीक है, आप HOH दिखाना चाहते हो, चलो HOH दिखा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आप डायरेक्टली HCl करेंगे तब एसिड का कंडीशन कुछ भी नहीं रहेगा। अब होता क्या है यहाँ पे Na प्लस OH माइनस, तो NaOH बाहर चला गया, H इसकी जगह पे आ गया, तो मतलब फाइनल आंसर बन गया। तो बोर्ड वाले बच्चे एकदम अलर्ट मोड में आ जाओ, लिखना क्या है आपको दिखाता हूँ बच्चे, दिखाता हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। मेरे ख्याल से आप तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर 2 नंबर पे क्यों आएगा। 2 नंबर पे बच्चे क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे, और जो कि स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाएगा। क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसका नाम क्या होगा बच्चे, सैलिसाइलिक एसिड, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी जनरेट कर रहा है और बेंजोइक एसिड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बच्चे, ये बेंजोइक एसिड दिखा रहा है। कोई डाउट है तो बोलना, मुझे कोई डाउट है तो बोलना। इसका नाम लिख रहा है तो लिख दो सोडियम फिनॉक्साइड, और ये बन जाएगा आपके लिए फिनॉल। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये होगा बच्चे बोर्ड वाले बच्चों के लिए। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, अगर 2 से 3 मार्क के लिए आ गया तो आप बोलेंगे व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स अ सोडियम फिनॉक्साइड व्हिच फर्दर अंडरगोज ऑन कार्बोक्सिलेशन, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे सोडियम फिनॉक्साइड मिला आपको, फिर विच इज फर्दर रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ध्यान देना। तो विच फर्दर रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड at about 398 Kelvin under 6 atmospheric pressure, then it gives a intermediate which undergoes on hydrolysis to give salicylic acid। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को लिख सकते हो। देख लो जल्दी से, सेट कर लो अपने माइंड में। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना मुझे। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? चलो तो यहाँ पे बच्चे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, सब लोग मैं हट जाता हूँ ताकि आप आसानी से पॉज करके इसको रिएक्शन को लिख लो। चलो थैंक यू। तो बच्चे इसी के साथ मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैं लेक्चर नंबर 10 में फिनॉल का केमिकल रिएक्शन खत्म हो रहा है। देखो जब मैं लेक्चर बनाने के लिए जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मैकेनिज्म जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो शायद पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा आसानी से। लेकिन बच्चे जब चीज़ें चलने लगती हैं तो पता चलता है कि नहीं यार, समझाने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है। तो इसीलिए शायद से ऐसा हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा स्लो जा रहा है, लेकिन मैं डेली लेक्चर लेके आ रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपका पोर्शन पीछे न रहे। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। बच्चे जो लोग पहली बार देखने को मैं बता दूं, आपको टेलीग्राम पे भी मैंने चैनल बना के रखा हुआ है जिसका नाम है सोविन सर, SOVINDSIR, सोविन सर। जब इसको आप टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे AAPCSYJC केमिस्ट्री टॉपर्स। ठीक है, ये आपको चैनल मिलेगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल कराऊंगा, और कुछ नोट्स मेरा खुद का हैंड रिटन है जहाँ पे मैं शेयर करूंगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आपका प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चे करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।